पाठ 2 वर्ण विचार। पाठ विवरण। वर्ण, स्वरों की मात्राएं, वर्ण विच्छेद। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। अध्यापक के मुख से निकली ध्वनियां हैं सदा, स जमा अ जमा द जमा आ। सत्य, स जमा अ जमा त जमा य जमा अ। बोलो, ब जमा ओ जमा ल जमा ओ। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। व्यंजन क वर्ग क ख ग घ अण। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। अतिरिक्त वर्ण अड़ अढ़। वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं। एक स्वर, दो व्यंजन। एक स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर के 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। एक ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ इ उ री। 2 दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। 3 प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यह संख्या में 1 ही है। इसे लिखते समय स्वर के बाद का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओम, राम। स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, जिनके लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित होते हैं, जैसे स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ व्यंजन। उदाहरण अ ग गगन, आ गा गाजर, इ गी गिटार, ई गी गीत, उ गु गुलाब, उ गु गूदा, री ग्री गृह, ए गे गेहूं, ए गे गैस, ओ गो गोबर, औ गौ गौरव। अयोगवाह। हिंदी में अंग, अंग और अह 3 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये इस प्रकार हैं। अनुस्वार, इसके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, जैसे कंगन, चंचल, जंगल, गंगा आदि। अनुनासिक, इसके उच्चारण में वायु नाक एवं मुंह दोनों से निकलती है, जैसे हंस, ऊंट, धुआं आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः, फलतः, परिणामतः आदि। इन तीनों में से अंग और अह वर्णों को स्वर समूह में शामिल कर लिया गया है। 2 व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख में अलग अलग स्थानों पर रुककर बाहर निकलती है।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। 2 अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। अतिरिक्त वर्ण, हिंदी भाषा के ड और ढ वर्णों में क्रमशः अड़ और अढ़ वर्णों का विकास हुआ है। इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। ये सदैव किसी शब्द के बीच में अथवा अंत में आते हैं, जैसे पहाड़, गाड़ी, पढ़ाई, बूढ़ा आदि। इन दोनों वर्णों को व्यंजन समूह में शामिल कर लिया गया है। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। क जमा श बराबर क्ष, त जमा र बराबर त्र, ज जमा य बराबर ज्ञ, श जमा र बराबर श्र। द्वितीय व्यंजन, जो व्यंजन 2 समान या एक जैसे व्यंजनों के परस्पर मेल से बनते हैं, उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे च जमा च बराबर च, ज जमा ज बराबर ज, म जमा म बराबर म, ल जमा ल बराबर ल। र के विभिन्न प्रयोग। जब र स्वर रहित होता है तो यह रेफ कहलाता है। यह अपने से आगे वाले वर्ण के शीर्ष पर लगता है। जैसे र जमा च बराबर चर्च, र जमा द बराबर दर्द, र जमा म बराबर कर्म। जब र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो यह उसके नीचे लगता है। जैसे क जमा र बराबर क्र, क्रेता, ग जमा र बराबर ग्रह, प जमा र बराबर प्र, प्रेम। ट व ड के साथ र का प्रयोग पदेन रूप में होता है। जैसे ट जमा र बराबर ट्र, ट्रेन, ट्रक, ड जमा र बराबर ड्र, ड्रम, ड्रामा। श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे श जमा र बराबर श्र, श्रम, श्रेष्ठ, श्रेय। स और त के साथ र का संयोग इस प्रकार होता है। जैसे स जमा र बराबर स्र, स्रोत, सहस्त्र, त जमा र बराबर त्र, पत्र, सत्र। वर्ण विच्छेद, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नागरिक, न जमा आ जमा ग जमा अ जमा र जमा ई जमा क जमा अ। सूरजमुखी, स जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ जमा म जमा उ जमा ख जमा ई। हमने सीखा, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद